चलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका पीजी फाइनेंशियल में। मैं आपको आज निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में साइकोलॉजी पॉइंट आपको बताऊंगा कि मार्केट मूव कैसे करता है। प्राइस एक्शन मैटर करता है मगर उतना नहीं करता जितना आपकी साइकोलॉजी, मार्केट को देखने का तरीका, मार्केट किस हिसाब से बायर्स आ रहे हैं, कहाँ सेलर्स बाहर जाएंगे, कहाँ लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, कहाँ से रैली आएगी, कहाँ से मोमेंटम होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि आपने 5 तारीख इस चार्ट को देखा हो, 5 को चलो आप 4 से आते हैं, ठीक है। जब हमने 2 तारीख को, जब मार्केट फ्राइडे को अपना एक रेंज में बंद हुआ, फर्स्ट तो आपको ये दिख रहा होगा ना कि मार्केट रेंज में बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होगी ये इसका सपोर्ट बन रहा है। अब ये आपको सपोर्ट कैसे दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पे आके वापस रिवर्स होता जा रहा है। और अगर हम एक और कंफर्मेशन के तौर पे देखें तो 15 मिनट की कोई भी कैंडल इस लेवल से, मैं आपको लेवल बताता हूं, 18,487, इसके नीचे एक तो क्लोज नहीं करी, फर्स्ट पॉइंट। इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, दूसरा पॉइंट। तो हम 2 तारीख को क्या देखेंगे कि हम 3 चीजें ड्रॉ करेंगे जो हमें एक साइकोलॉजी बिल्ड करवाएगा। फर्स्ट होगा इसका हाई। इसका हाई, डे हाई इसका बना है 18,573, ठीक है। इसका लो बना है 18,487 और उसका लास्ट में मार्केट क्लोज कहां हुआ है, इसका डे क्लोज कौन सा है, इसका डे क्लोज है ये 18,525। तो जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई तो कहीं ना कहीं यहां पे बाइंग थी नहीं, सेलर्स थे। तो जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ तो एक इसने क्या किया कि जब जहां ओपनिंग हो रही है उसका हाई लेवल जो था, डे हाई था, जो 5 तारीख का डे हाई था, उसने एक अच्छा सा क्लोजिंग नहीं दी। फर्स्ट पॉइंट, उसने क्लोजिंग नहीं दी तो कहीं कहीं वह एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया जो था 18,639, ठीक है। जब उसने 18,639 पे एज अ रेजिस्टेंस मार्केट ने एक यूज लिया, उसे एक 18,639 को रेजिस्टेंस के रूप में यूज लिया। जब ये नीचे आया, अब नीचे ऐसे आया जैसे मानो, जब अगर यहां ट्रेड कैसे बनता है, यहां ट्रेड ऐसे बनता है कि रेजिस्टेंस पे आप एक गौर देखोगे कि यहां पे एक स्पाइक बनी है। तो स्पाइक का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक रेड कैंडल की स्पाइक बनी, मतलब यहां पे सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं या बायर्स वीक हो रहे हैं। जब आप इस हिसाब से स्कैल्पिंग के तौर पे ले लेते हो तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड बन जाता है, और आप एक 40 to 50 पॉइंट का आप टारगेट लेके चलते हो तो भी हो जाता है, ठीक है। तो इसने ऊपर अपना सस्टेन नहीं किया, तो अब ये सस्टेन नहीं करेगा तो उसका सेकंड पर्सपेक्टिव क्या होगा कि ये अपने गैप को फिलअप करेगा। तो गैप को इसने फिलअप, इसका गैप बन रहा था करीबन 65 पॉइंट का। तो हम देखेंगे कि इसने अपना 65 पॉइंट का गैप अप फिल किया और यहां से रिवर्स हुआ। तो अब रिवर्स क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब रिवर्स इसलिए हुआ क्योंकि कल की क्लोजिंग इसने एज अ सपोर्ट यूज किया, इसने एज अ सपोर्ट यूज किया। तो एज अ सपोर्ट यूज किया तो यहां बायर्स आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसने कल का जो भी क्लोजिंग थी, जो थी 18,525, इसके लेवल को ब्रेक नहीं किया। कहीं ना कहीं यहां आकर एक साइडवेज हो गया, प्लस साइडवेज होने के बाद में एक लास्ट सेशन में इसने रैली दी।
अब रैली देने के बाद में जब आप देखोगे तो यहां आपको क्या लगेगा, यहां इस पॉइंट पे आप मान सकते हो कि बायर्स आए, और आए भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बायर्स आए हैं। तो बायर्स आए हैं तो आपका कहीं ना कहीं यहां बायर्स आए हैं तो लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस होगा 18,525 के नीचे, इतना तो आपको कंफर्म होगा। अब आप दूसरों की माइंडसेट से खेलो कि जैसे कि यहां बायर आए हैं तो उनका स्टॉप लॉस होगा 18,525 के नीचे। जब 7 तारीख को मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, जब 7 तारीख को, याद से ध्यान से सुनना, जब 7 तारीख को मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ तो कहीं न कहीं जो यहां बाइंग करके बैठे थे उनका तो प्रॉफिट हाई चल रहा था, गैप अप ओपनिंग हुआ तो उनका हाई चल रहा है, ठीक है। तो अब इन गैप अप ओपनिंग में जिनका बायर्स जो यहाँ थे, बायर्स जो यहाँ थे, तो इनका प्रॉफिट तो हाई चल रहा है। तो अब ये लोग यहाँ से ट्रेड क्या सोचेंगे कि मेरे को क्लोजिंग क्या कहाँ से करनी, तो ये भी यहाँ पे सोच के बैठे होंगे। तो वो उन्होंने क्या सोचा कि कल का जो डे हाई था, आपको अब बताऊंगा डे हाई था, कल का डे हाई था ये वाला पॉइंट, ठीक है। कल का डे हाई था 18,629। तो नहीं मानते तो हम 5 तारीख का डे हाई मानते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 तारीख का डे हाई मानते हैं। तो उसका था 18,638। तो अब वहां क्या सोचेगा ट्रेडर, तो यहां से अगर नीचे कोई भी 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल, या 5 मिनट की मानते हो, चलो 5 मिनट की कैंडल कोई भी नीचे क्लोज करती है तो मैं यहां से अच्छा से ट्रेड लूंगा और निकल जाऊंगा मैं अपने। क्यों, जो कल के बायर्स थे यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग 18,640 के नीचे मार्केट आने पे ही लोग एक अच्छा सा कर देते, और कहीं ना कहीं मार्केट एक रैली देता नीचे बेयरिश साइड, ठीक है। मगर इसने इसको डे हाई को इसने एक सपोर्ट के रूप में यूज लिया, और सपोर्ट पे आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक अच्छी सी रेड कैंडल में हैमर जो कैंडल बिल्ड किया। तो जो न्यू ट्रेडर्स थे, जो एक प्रो लेवल के जो जो भी ट्रेडर होंगे, वो अपना ट्रेड यहां यहां ही फिलअप करेंगे। क्यों, क्योंकि एक सपोर्ट, फिर एक हैमर कैंडल, प्लस पास में छोटी सी ग्रीन कैंडल, तो ये इंडिकेट करती है कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर देन बुल्स। तो इस हिसाब से जहां पे एक प्रो ट्रेडर एक लॉन्ग रैली कैप्चर करता है, तो इसने इस मानो तो 40 पॉइंट का एसएल और 120 मींस, आप रेशियो में लेके बात चलते हो तो कहीं ना कहीं आपका रेशियो ही बनता है, आपका रेशियो बन जाएगा कहीं ना कहीं 2.93। 2.93 का रेशियो ही बनता है आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल। और आप कहोगे कि मैं लेवल अगला कैसे लूं, सिंपल है, पिवट पॉइंट। अगर मार्केट अपने हाई पे है तो आपको अगला टारगेट लेने के लिए आपको पिवट पॉइंट का यूज करना चाहिए। इससे आपको अगला टारगेट मिलने और देखने का नजरिया आपका बिल्ड होगा, ठीक है। तो जैसा कि अपने एक लॉन्ग रैली दी, तो यहां वाला जो बायर्स था वो यहां तक पहुंच चुका हो। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल होते होते फिर यहां से ग्रीन रेड और स्पाइक में रेड कैंडल ज्यादा बन रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि एक नीचे आने या एक वीक बुल्स हो रहे हैं, कहीं कहीं ना कहीं बुल्स वीक हो रहे हैं और एक बेयरिश ट्रेंड आने की
ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। तो जब अब मार्केट में जो यहाँ जिन्होंने कैप्चर किया वो अब क्या देखेगा कि मैं कहाँ निकलूं। उनका तो एक साफ था, जब ये 0.6 का लेवल को एक सस्टेन ना करके वापस ऊपर गया, जब इसने 0.3 को एज अ रेजिस्टेंस लिया, जब नीचे आया, जब इसने ये वाली कैंडल देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, ये वाली कैंडल, जब आप मार्केट में इस इन्वर्टेड हैमर को देखते हो ना, और प्लस एक रेजिस्टेंस के ऊपर जो 0.6 का लेवल है, और इसके नीचे अगर कोई भी ट्रेड कोई भी कैंडल नीचे क्लोजिंग करती है या उस रेड कैंडल जो बनाती है, तो उसका मतलब यह है कि अब रिवर्सल हो चुका है। तो यहां से लोगों ने वापस एक नीचे लिया, रिले की। तो आप यह कहोगे कि अब किसने प्रॉफिट बुकिंग करी और किसने नई कौन सा ट्रेड लिया। तो जो यहां पर बायर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग यहां करी, यहां प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो मार्केट एक लॉन्ग रैली में नीचे आया। लॉन्ग रैली में नीचे आया तो कहीं ना कहीं आप 0.6 का लेवल देख रहे होगे, क्योंकि लोग यहां वेट कर रहे होंगे। यहां वेट करने के बाद में जब आप देखते हो कि एक बायर्स है, बायर्स आने के बाद में जब इसने वापस कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, तो इसका न्यू ट्रेड्स बन रहे थे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पे। और इस इन्वर्टेड हैमर पे जिन्होंने ट्रेड लिया अपनी एक प्रो लेवल के रूप में, तो उन्होंने एक अच्छा 100 पॉइंट अच्छे से कैप्चर किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मगर एक कंसिस्टेंसी होनी भी जरूरी है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मार्केट की साइकोलॉजी चलती है, और इसी प्रकार हम आपको आगे बैंक निफ्टी के बारे में और स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव ही करवाते हैं, और उनका क्या सिनेरियो रहता है, और स्टॉक्स की भागीदारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे रहती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। और इस वीडियो में आपको जो भी कुछ पूछना है, आपको उसमें क्या समझ नहीं आया है, और क्या इससे और कुछ आपको सीखना है, और इसके रिलेटेड आपको साइकोलॉजी पॉइंट आपको जानने हैं, तो इस वीडियो में की कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी कमेंट करिए जो आपको समझ नहीं आया है और जो आप आगे समझना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में लिखिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जल्द उसी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो मिले। ठीक है, धन्यवाद।